साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, भाजपा बेचैन है, भाजपा घबराई हुई है और जो कोई घबराया हुआ व्यक्ति होता है तो तरह तरह के फैसले लेता है, निर्णय लेता है। और सवाल जब चुनाव का हो, दरअसल झारखंड चुनाव जो लोकसभा चुनाव है उसमें भाजपा की सीटें घट गई हैं दोस्तों। और अब विधानसभा चुनाव कुछ महीनों बाद होने हैं और कहा जा रहा है कि झारखंड विधानसभा चुनाव अक्टूबर में होगा या हो सकता है कि उससे पहले हो जाए। जैसा कि जेल से बाहर आए अभी हेमंत सोरेन ने कहा, कल ही कहा, उन्होंने चेतावनी की मुद्रा में कहा कि अभी चुनाव करा ले भाजपा, हम बता देंगे भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन आसान नहीं है। इन्हीं मुद्दे पर हमारे साथ हैं नौजवान पत्रकार साथी जिनका अपना यूट्यूब चैनल है न्यूज स्टॉपेज, सरफराज कुरैशी। उनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिर हो क्या रहा भाजपा में और भाजपा की क्या नीति और क्या रणनीति है। क्योंकि आपको पता है कि भाजपा ने अपने प्रभारी बदले हैं और दो दिग्गज भाजपा के नेता जो बड़े स्टेट मध्य प्रदेश के कई सालों तक मुख्यमंत्री रहे, शिवराज सिंह चौहान हैं और दूसरे हैं हेमंता बिस्वा शर्मा। हालांकि वो पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस से भाजपा में आए और उसके बाद सबको मुख्यमंत्री हैं। वो दोनों झारखंड भाजपा के प्रभारी हैं और लगातार उनके दौरे हो रहे हैं। तो चलिए हम सीधे सरफराज कुरैशी भाई के पास चलते हैं और जानते हैं। सरफराज साहब, स्वागत है आपका, अभिनंदन है। आप बताएं कि रणनीतियां दरअसल है क्या भाजपा की झारखंड में चुनाव जीतने की। शुक्रिया सरोज भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। भाजपा इस बार पूरी तैयारी में जुट चुकी है। जैसे ही लोकसभा का चुनाव परिणाम आ गया, झारखंड से 3 सीटें घट गई और एसटी सीटें जो रिजर्व सीटें थी वहां से भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया। तो जाहिर सी बात है कि अब विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कहाँ खामी हुई, कहाँ गड़बड़ी हुई, कहाँ मिस्टेक हुआ, ये सब अब तलाशे जा रहे हैं। नई रणनीति तैयार की जा रही है और इसी रणनीति के तहत में अभी एक दिन पहले ही असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा रांची आए हुए थे और यहाँ उन्होंने तमाम जो दिग्गज भाजपा के नेता हैं, आदिवासी नेता हैं, जैसे बाबूलाल मरांडी से तो प्रदेश अध्यक्ष ही हैं, अर्जुन मुंडा, सीता सोरेन और तमाम नेताओं से उन्होंने मुलाकात की। क्योंकि ये इस बार तैयारी कुछ ऐसी है कि जो सीटें लोकसभा में घटी हैं, आप देखेंगे कि पिछले विधानसभा में भी जो चुनाव हुए थे उसमें से 28 एसटी के लिए रिजर्व सीटें, आदिवासी के लिए रिजर्व सीटों में से भाजपा को सिर्फ 2 सीटें ही मिली थी। तो अब जाहिर सी बात है कि उन कमियों को दूर करने के लिए इस बार एक नए प्लान के साथ में काम शुरू किया जा रहा है। और आपको बता दें कि जैसे आपने मध्य प्रदेश में देखा होगा कि जो सांसद थे उन्होंने भी चुनाव लड़ा था, जो बड़े दिग्गज लीडर थे उन सबको विधानसभा का चुनाव लड़वाया गया था। तो वैसे ही तैयारी इस बार झारखंड में भी है। आपको बड़े चेहरे, जो झारखंड में जो बड़े चेहरे आदिवासी पॉलिटिकल लीडर जो इनके भाजपा के हैं, वो आपको विधानसभा चुनाव में उतरकर भाजपा की जीत सुनिश्चित करते हुए नजर आएंगे। जैसे कौन कौन नाम सरफराज हो सकते हैं इनमें? जी, मैं कुछ नाम आपको आज के भास्कर में ही छपी तो खबर के अनुसार ही कुछ नाम जो सबसे ज्यादा चर्चित है, उन नामों में बाबूलाल मरांडी हो गए, अर्जुन मुंडा चुनाव लड़ेंगे, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुदर्शन भगत, पूर्व सांसद जो भाजपा कांग्रेस से भाजपा में गई है, जिनको अभी चाईबासा से हार मिली, गीता कोड़ा होंगी, समीर उरांव होंगे और आईपीएस पूर्व आईपीएस अधिकारी आपको अरुण उरांव भी चुनाव लड़ते दिखेंगे, पूर्व सांसद सुनील सोरेन भी चुनाव लड़ते दिखेंगे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ताला मरांडी भी चुनाव लड़ते दिख सकते हैं और सीता सोरेन भी चुनाव लड़ेंगी। लेकिन सबसे ज्यादा जो एक और चर्चित जो नाम उभर कर आ रहा है वो ये है कि सीता सोरेन की बेटी भी इस बार चुनाव लड़ सकती है। मतलब उनको भी टिकट हो सकता है कि इस बार भाजपा दे दे। तो ये बड़े नाम जो है, इनके पीछे भी कई रणनीतियां हैं भाजपा की कि आखिर इनको लाने से फायदा क्या होगा। जी, यही सवाल मैं पूछना चाह रहा था कि कितना फायदा हो सकेगा इन नामों को लाने से। क्योंकि आपने ही बताया कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी जबकि मोदी लहर थी, कहा जा रहा है राष्ट्रवाद की लहर थी, पुलवामा की लहर थी, तब भी भाजपा को आदिवासियों के लिए सुरक्षित सीटों में से मात्र 2 सीटें उनके हाथ आई थी। अब बकिया जो है 16 सीट पर जेएमएम थी
और 6 सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। तो इनकी जो तैयारी है, इसका फलाफल निकलेगा क्या सरफराज, क्या फायदा होगा? देखिए, ये रणनीति जो है, मैंने अभी बताया ना कि मध्य प्रदेश चुनाव के तर्ज पर आप देखेंगे तो बड़े दिग्गज लीडरों को उतारने के कई फायदे होते हैं। एक तो ये है कि ये अपने विधानसभा है उसकी जीत लगभग ये मान के चलते बड़े लीडर हैं तो अक्सर वो अपने सीट को आराम से जीत जाते हैं। लोकसभा का मामला अलग है, विधानसभा का मामला अलग है। चूंकि लोकसभा में कई विधानसभाएं होती है तो पता चलता है कि 2-3 विधानसभा में जीत हुई है, 3 विधानसभा हार गए। तो ऐसे में जो विधानसभा में जीत हासिल हुई, जैसे अर्जुन मुंडा खरसावां में बेहतर प्रदर्शन करते हैं और हमेशा वहां से जीतते रहे हैं, तो ऐसे में अर्जुन मुंडा अगर चुनाव लड़ते हैं तो न सिर्फ अपनी सीट जीतते हैं, आसपास के भी सीटों को वो प्रभावित कर सकते हैं, मतलब जीत सुनिश्चित कराने में मदद कर सकते हैं। इसी रणनीति को लेकर भाजपा के भाजपा आला कमान जो है इसी रणनीति के तहत काम कर रही है कि बड़े लीडरों को चुनाव लड़ाया जाए, भाजपा के बड़े लीडरों को, और उनके जीत तो सुनिश्चित होगी ही उनके आसपास की जो सीटें 1-2 सीटें हैं उस पर भी उनका काफी प्रभाव होता है। तो ऐसे में ये सीटों की संख्या जो 28 सीट सुरक्षित है वो तो जीतेंगे ही, आसपास की और सीटें भी जीतेंगे। मतलब इस बार किसी तरह से भी ये तैयारी है कि पूर्ण एनडीए की सरकार बना सकेगी। देखिए, आपने कहा कि आदिवासी वोटों को लेने की होड़ है और अभी फिलहाल जो है आदिवासी वोट इंडिया अलायंस यानी कि महागठबंधन जो है, या प्रमुख तौर से कहिए तो जेएमएम के पास है। सवाल ये उठता है कि यहां पर आदिवासी 2 तरह के होते हैं, एक मूलतः सरना आदिवासी हैं और एक वो आदिवासी हैं जिन्होंने क्रिश्चियनिटी अपना ली है, यानी कि मसीही विश्वासी आदिवासी। तो मसीही विश्वासी आदिवासी के वोट को अपने ओर खींचने के लिए भाजपा की क्या तैयारी है? हालांकि इनके पास एक महिला है, एक नेत्री है भाजपा की, लुईस मरांडी सीनियर नेता है और जो कि मंत्री भी रही थी भाजपा शासन में, जब रघुवर दास की अगुवाई में सरकार चल रही थी। तो इसको क्या बंटवारा करेगी भाजपा, या किस तरह से ये दोनों वोटों को इकट्ठा करके अपने पक्ष में करने की कोशिश करेगी? इसकी क्या रणनीति या क्या तैयारी भाजपा की हो सकती है सरफराज? देखिए, जो बंटवारा की आप बात कह रहे हैं इसको लेकर पहले भी यहाँ रैलियां हो चुकी है डी-लिस्टिंग के नाम से, है ना। तो ये इसका कोई फायदा लोकसभा में भी चुनाव में नहीं दिखा, जबकि जो एकजुटता दिख रही थी, आप ये पूरी तरह से नहीं कह सकते कि आदिवासी वोट जेएमएम के पास है, क्योंकि जिस प्रकार से लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव पूरी तरह से अलग हो जाता है। आप देखेंगे कि लोकसभा चुनाव में हेमंत सोरेन के जेल जाने का असर काफी कुछ दिखा और इसका फायदा ये हुआ कि हेमंत सोरेन के जेल गए, एक और नई स्टार जेएमएम में उभर कर सामने आ गई, कल्पना सोरेन आ गई सामने। तो आदिवासी वोट पूरी तरह से जेएमएम के साथ ये नहीं कह सकते, लेकिन जिस प्रकार से आदिवासी बहुल सीटों पर हार हो गई, सुपड़ा साफ हो गया, इसलिए ये कयास लगाए जा सकते हैं और ये बहुत हद तक सही भी है। हाँ, विधानसभा में क्या होगा, चूंकि कई बार होता है कि लोकसभा में लोग अपने प्रत्याशी से नाराजगी होती है। अब अर्जुन मुंडा को ही देख लीजिए, दिग्गज नेता रहे हैं, कई बार मुख्यमंत्री झारखंड के रह चुके हैं और वो सर्वमान्य नेता भी रहे हैं यहाँ झारखंड में, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो हार गए। अब क्या, क्योंकि कुछ लोगों की नाराजगी है, लेकिन जैसे ही वो चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का तो वे अपने सीट को तो जीतने में कामयाब हो जाएंगे। उम्मीद काफी हद तक की जा सकती है, बाकी ये तो वोटरों के मिजाज पर है कि किसको वोट देकर जिताए, किसको हराए। लेकिन जो उम्मीदें की जाती है कि जिस तरह से अर्जुन मुंडा जो है वे अपनी सीट को जीत सकते हैं, गीता कोड़ा अपनी सीट को, विधानसभा सीट को जीत सकती है, क्योंकि पूर्व मंत्री मधु कोड़ा जो है, पूर्व मुख्यमंत्री रहे मधु कोड़ा का भी प्रभाव काफी माना जाता है। हाँ, इसीलिए कह रहे हैं कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को आप एक नजरिए से नहीं देख सकते हैं। ये कब करवट लेगा इसकी उम्मीद नहीं। जिस तरह से हेमंत सोरेन के जेल जाने का असर लोकसभा चुनाव में आपको दिखाई दिया, हो सकता है इनके वापस आने से और मजबूत हो जाए जेल में और इस बार और बेहतर भी प्रदर्शन कर सकते। यही सवाल पूछने वाला था मैं सरफराज जी, कि देखिए आपने ही कहा और दुनिया कह रही है और दिख भी रहा है कि हेमंत सोरेन जब जेल गए तो एक सहानुभूति की लहर देखने को मिली, बिल्कुल, और जिसका चुनावी परिणाम पर में भी वो चीजें उजागर हुई।
तो विधानसभा में कितना असर पड़ पाएगा। और इसी से जुड़ा सवाल है सरफराज, वो ये है कि कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये इशारा होगा ऊपर से कि इनको जमानत मिली है। यह भी कहा जा रहा है कि एक रोशनदान भाजपा ने खोला है ताकि थोड़ा सा इनका तेवर कमजोर हो या कोई रणनीति ऐसी हो कि ये महागठबंधन से अलग हो जाएं और अलग हटकर जेएमएम चुनाव लड़े। देखिए, जैसा कि संकेत अभी इन्होंने भी दिया, दोनों ने दिया, हेमंत सोरेन ने भी दिया और सुप्रियो भट्टाचार्य जो दिग्गज नेता है जेएमएम के, कि हम अपने बूते सरकार बनाएंगे। अपने बूते तो ऐसा नहीं कहा कि जेएमएम के बूते, लेकिन ये जरूर कहा कि झारखंडियों की सरकार होगी, हम अपने बूते सरकार बनाएंगे। तो क्या ऐसा आपको लगता है कि जेएमएम अलग नहीं हो जाए इंडिया अलायंस से या गठबंधन से और इसका फायदा भाजपा को मिले? इसलिए भाजपा पूरे अपने रेस में है और पूरी तैयारी में जुटी हुई है। नहीं, आप इस बयान को कई नजरियों से देख सकते हैं। जो आपने सुप्रियो भट्टाचार्य के बयान की बात की जी, तो सुप्रियो भट्टाचार्य से कई बार इस मामले पर सवाल हुए कि कांग्रेस 34 सीट मांग रही है, 36 सीट मांग रही है चुनाव लड़ने को। तो उनका एक ही जवाब है कि 81 सीट पर कांग्रेस लड़ेगी, 81 सीट पर आरजेडी लड़ेगी, 81 सीट पर जेएमएम लड़ेगी। मतलब महागठबंधन एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा सभी, और मान ले जितने भी पार्टियां हैं महागठबंधन में सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगी। तो अभी ऐसा कुछ दिखता नहीं है कि आपके जो हेमंत सोरेन जेएमएम जो है वो अलग होकर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि अलग होकर चुनाव लड़ने पर ये भाजपा को फायदा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि जो वोट का बंटवारा होगा और भाजपा को वोट एकमुश्त मिलेगा और दूसरी तरफ वोटों का बंटवारा हो सकता है। आप देखेंगे पिछली बार इस लोकसभा विधानसभा से पहले 2019 से पहले के चुनाव में अलग अलग लड़ने का खामियाजा भी उठा चुके हैं। जिस तरह से पिछली बार भाजपा और आजसू अलग अलग चुनाव लड़ी, इसको एनडीए अलग हो गई या एनडीए टूट गई थी, बिखराव का एनडीए का हुआ, इसका फायदा भी महागठबंधन को मिला था। आजसू अलग चुनाव लड़ी थी, भाजपा अलग चुनाव लड़ी थी, उसका नुकसान भी देखने को मिला था। इस बार जिस तरह से आप अगर ये कयास लगा रहे हैं कि अलग चुनाव लड़ेगी जेएमएम, तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है। जेएमएम महागठबंधन के साथ मिलकर ही लड़ेगी और जेएमएम ही अगुवाई करेगी। आपको बता दें कि अगर वो अलग चुनाव लड़े तो इसका नुकसान भी जेएमएम को हो सकता है। एक और सवाल है सरफराज, वो ये है कि देखिए जयराम की एक पार्टी जी है ना, JBKS, हाँ, तो इस बार लोकसभा में कई जगह प्रत्याशी उतारे उन्होंने और लगभग 8.5 लाख वोट उनको, उनकी पार्टी को हासिल हुए। तो ये फैक्टर आसन विधानसभा चुनाव में क्या प्रभाव डाल सकेगा और क्या इससे भाजपा को फायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, जयराम महतो निसंदेह एक इसकी जो पार्टी है वो अचानक से झारखंड के राजनीतिक पटल पर उभर कर आ गई है सामने, और कई सीटों पर जिस प्रकार से इनका प्रदर्शन रहा, इनकी पार्टी का प्रदर्शन रहा है, निसंदेह कई सीटों पर बेहतर प्रभाव डाला है इन्होंने। और विधानसभा में अब इसका कितना फायदा होगा ये नहीं कहा जा सकता है कि सीटें कितनी मिलेंगी, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये बेहतर प्रदर्शन और करेंगे, क्योंकि लोगों को इनसे उम्मीदें भी जग गई है। जो इनको जो युवा वोटर्स है, जो इनको अपना आदर्श मान रहे हैं, वे इनके साथ जुड़े हुए हैं और लगातार इनकी जो पार्टी है इसको प्रमोशन हो रहा है, लोग मिल रहे हैं। रही बात की नुकसान किसको पहुंचाएंगे, तो आप लोकसभा चुनाव में देखेंगे तो कहीं इन्होंने महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया तो कहीं एनडीए को भी नुकसान पहुंचाया। अब रांची की बात कर लें कि रांची लोकसभा क्षेत्र में जो JBKS के उम्मीदवार थे देवेंद्र नाथ महतो, इनको सबसे ज्यादा वोट सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से मिला। और सिल्ली विधानसभा क्षेत्र जो है वो आजसू का गढ़ रहा, सुप्रीमो का गढ़ माना जाता है सुदेश महतो का। अब सुदेश महतो भी वहां चुनाव लड़ेंगे और देवेंद्र नाथ महतो को चूंकि सबसे ज्यादा वोट वहां से मिला तो वो भी मैदान में रहेंगे और महागठबंधन की ओर से भी प्रत्याशी उतारे जाएंगे। तो ऐसे में नुकसान वहां पर तो दिखता है कि सुदेश महतो को हो सकता है और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को भी हो सकता है, क्योंकि इनका जो वोट आप पिछले लोकसभा चुनाव की बात कर लें तो रांची में जो कांग्रेस की उम्मीदवार हारी हैं 1,20,000 वोट से और इन्होंने 1,32,000 वोट लाया था। तो कहा जाता है कि इनके वोटों के इतने ज्यादा वोट लाने से नुकसान कांग्रेस को हुआ है। तो खैर इसमें यही है कि कई पार्टियां जो हैं, जो चर्चाएं भी तेज हो रही है, इस पर बाद में डिस्कशन भी होगा, आपसे कई मामले इस पर आ रहे हैं सामने, लेकिन अभी तो यही दिख रहा है कि ये
किसको फायदा पहुंचाएंगे किसको नुकसान पहुंचाएंगे ये स्पष्ट नहीं, लेकिन ये दोनों के लिए भी नुकसानदेह हो सकते हैं और दोनों को लाभ मिल सकता है अलग अलग क्षेत्रवार के हिसाब से। अंतिम सवाल है सरफराज, वो ये है कि देखिए हमेशा कहा जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी का फायदा मिलता है विपक्षी दलों को। यह लगातार 5 साल से सरकार है, चाहे कुछ साल हेमंत सोरेन रहे और अभी चंपई सोरेन। हालांकि लगातार सौगातों की घोषणा की है चंपई सोरेन सरकार ने, तरह तरह की वो लुभाने की आदिवासियों को, मूलवासियों को, कई घोषणाएं हैं पिछले वीडियो में हमारे व्यूअर्स जान चुके हैं, आपने जिक्र किया था उसका। तो क्या आपको लगता है कि इसका फायदा भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए को मिलेगा और अगली सरकार क्या एनडीए की बन सकती है? देखिए एंटी कम्युनिटी का यहाँ पर अभी आपको वो असर नहीं दिख रहा है। उसके पीछे कारण है कि जिस प्रकार से हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ गया और वे ईडी के हिरासत में चले गए, जेल चले गए। जब उनको जमानत मिली तो कोर्ट ने जिस प्रकार से कहा कि इन पर कोई प्रूफ ही नहीं मिल पाया है, इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, तो ये अब जेएमएम जो है, ये सरकार जो है, ये आम लोगों तक अब पहुंचाने का प्रयास करेगी कि किस तरह से जबरदस्ती बिना किसी कसूर के हेमंत सोरेन को इस्तीफा दिलवाया गया, एक आदिवासी मुख्यमंत्री के साथ अन्याय किया गया और उन्हें जेल में डाला गया ताकि उनकी पार्टी खत्म हो जाए, आदिवासी मूलवासी को नुकसान हो। उनकी योजनाएं जिस प्रकार से ये दे रहे थे, अभी आप देखें कई योजनाएं जो लाई गई है, सहयोग राशि का मामला हो, युवतियों का, वो भी अब कैबिनेट से पास हो चुका है। 21 साल से लेकर 50 साल की महिलाएं जो है, और आपका 200 यूनिट बिजली फ्री है। तो कई योजनाएं ऐसी हैं जो सीधे आम लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करती है, वो सीधे सीधे वहां पहुंच रहे हैं और ये बताने की अब कोशिश में है, ये प्रयास कर रहे हैं जेएमएम के लोग और हेमंत सोरेन कि किस प्रकार से एक आदिवासी के साथ में इस प्रकार उनके धोखाधड़ी भाजपा ने किया है। मतलब भाजपा को ये विलेन बनाना चाहते हैं। इसी प्रकार एंटी कम्बेंसी का असर इसीलिए नहीं दिख रहा है कि जितने भी घपला घोटाले के ये लगातार मामले आए, ये हेमंत सोरेन के जेल जाने और वापस आने पर जिस प्रकार से हाईकोर्ट की टिप्पणी रही है, उससे ये बताने में काफी हद तक इनको मदद मिलेगी कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री को जबरदस्ती इस्तीफा दिलाकर काबिज होने की कोशिश की गई है, लेकिन वे वोटरों की मदद से फिर ताकतवर होंगे। जी चलिए, अब हम दोनों की चर्चाओं का सार यही है कि भाजपा ने आखिर कमर कस ली है। अब पूरी तैयारी में है भाजपा, साम दाम दंड भेद के साथ। हालांकि सरफराज ने कहना है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, एक सहानुभूति की कहीं ना कहीं लहर तो है। इसके बावजूद भाजपा की हिम्मत को, भाजपा के साहस को दाद देनी चाहिए। साथियों, फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे। जब तक के लिए हम लोगों को, दोनों को, मैं शहरोज कमर और सरफराज कुरैशी, हमारा चैनल है साथियों GT.live और इनका न्यूज स्टॉपेज, दोनों को आप सब्सक्राइब कर लें। हमारा चैनल फेसबुक पर है तो फॉलो कर लें और हम लोग को वीडियो जरूर देखा करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें। तब तक के लिए आज्ञा दिए, इजाजत है। जय हिंद, जय भारत। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।